अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर हमज़ा इकबाल, जो आपके लिए मैथमेटिक्स को आसान बना के लेके आते हैं। तो बेटा, क्या आज आप तैयार हैं कि हम लोगों ने जो कल HCF और LCM के क्वेश्चंस किए थे उनको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकें और उनकी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। सब बच्चों ने अटेंटिव रहना है। बहुत मज़े के क्वेश्चंस हैं और बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1B, जो कि पेज नंबर 17 पर है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को अगर हम लोग बच्चे पढ़ें तो बहुत आसान सी छोटी सी स्टेटमेंट। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट छोटी होगी, ये वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जितनी छोटी होगी वो क्वेश्चन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन पे बहुत फोकस करना है। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में बहुत दफ़ा पूछा गया है, तो आपने इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे अंदाज में समझना है, अटेंटिव होकर समझना है। जब क्वेश्चन सारा हो जाएगा तो आपने अभी स्टेप्स के ऊपर नज़र रखनी है, जो मैं स्टेप बताता रहूँगा। जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो आपने कहना ये तो चीज़ हमें आती थी, बस उसने क्या किया है, पिछले क्वेश्चन को वर्ड्स की फॉर्म में दे दिया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, Find the largest whole number which is a factor of both 42 and 98। 42 और 98 का जो लार्जेस्ट होल नंबर एक कंप्लीट नंबर को कहते हैं जिसके अंदर डेसिमल नहीं होता। ठीक है, होल नंबर्स का सेट स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 चलते जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास डेसिमल वाला जिसमें पॉइंट आ जाता है वैसा कोई नंबर नहीं होता और ना ही इसमें नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ओके, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दो चीज़ें उसने यूज़ की, लार्जेस्ट भी हो और फैक्टर भी हो। फैक्टर से हमें कुछ याद आता है कि कल के काम में हमने HCF किया था और LCM किया था। LCM तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल था, HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर तो HCF में यूज़ हुआ था, लेकिन HCF क्या होता है, हाईएस्ट। और इसने वर्ड का यूज़ किया है, इसने कहा लार्जेस्ट और हाईएस्ट मैथमेटिक्स की टर्म में एक ही चीज़ होती है, क्योंकि नंबर है ना। हम की बिल्डिंग की तो बात कर नहीं रहे कि कौन सी हाईएस्ट बिल्डिंग है, कौन सी लार्जेस्ट बिल्डिंग है। हम मैथमेटिक्स में नंबर की डीलिंग करते हैं। नंबर में क्या है, नंबर में लार्जेस्ट और हाईएस्ट एक ही कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम बिगेस्ट भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब हमने हाईएस्ट फैक्टर ही निकालना है। किन का, इन दोनों का। जब कोई चीज़ दोनों में मौजूद होती है तो वो क्या कहलाती है, कॉमन उसे कहते हैं, उस चीज़ को कॉमन कहते हैं। तो इसका मतलब हमने तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब HCF निकालना है। यही ट्रिक थी इस क्वेश्चन में, बस। बाकी आगे काम तो वही करना है जो हमने कल किया था। बेटा, क्वेश्चन को पहचानना मैथमेटिक्स में ये महारत है, इस महारत को आपने सीखना है। क्योंकि अगर आप किसी भी दूसरी बुक को लेते हैं, आप SST की बुक उठा लें, आप चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर ही शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर ही लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। आपने रीड करते जाना, याद करते जाना, रीड करते जाना, याद करते जाना है। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स में आप लोगों को इतनी मोटी किताब दे दी गई है, ये सारी इतनी मोटी किताब दे दी गई है। और मज़े की बात पता क्या है, इस किताब के अंदर सिर्फ सवाल हैं, जवाब हमने ढूंढने हैं। हमारा कौन सा पार्ट ढूंढेगा, ये वाला पार्ट ढूंढेगा। इसको स्ट्रॉन्ग करना है हम लोगों ने। सब किताबों से जो थिक किताब है वो आपकी मैथमेटिक्स की है, सबसे ज़्यादा पेजेस इसके हैं। 3-4 किताबें दूसरी मिला ली जाए ना, इस्लामियात, SST, इंग्लिश, उर्दू, तो वो भी मिलके इतनी मोटी नहीं बनेंगी। तो मैथ्स में हमने बेटे अब क्या करना है, इस किताब के सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। वो सॉल्यूशन कब ढूंढेंगे, जब हमारा ये वाला पुर्जा थोड़ा सा शार्प सोचेगा, जब वो क्वेश्चन के अंदर में छुपी हुई ट्रिक को निकाल लेगा कि अच्छा ये पूछना तो ये चाह रहा है, अदरवाइज हमें नहीं पता चलना था हमने ये क्या करना है। हमारे दिमाग ने कहा यार लार्जेस्ट तो कहते हैं हाईएस्ट को, फैक्टर कहते हैं डिवाइज़र को, और इन दोनों का निकालना है। तो दोनों में जो चीज़ होती है वो कॉमन कहलाती है। तो इसका मतलब हमने लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, वो तो HCF होता है। तो हमने इसका HCF निकालना है, फिर हम जल्दी जल्दी भागे जाएंगे और जाके अपना जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो हमें आता है, हम अपने पेपर के अंदर मार्क्स पक्के कर लें। 5 नंबर का सवाल, 2 के टेबल पर 21, थोड़ा सा बिग करके लिख दूँ, 3771, 2 के टेबल पे 4, 1 कैरी 9,
7 के टेबल पे 7 7 7 1। ओके, 42 के फैक्टर्स हैं जी 2 3 7 और 98 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 7 7। ओके, HCF अब हम फाइंड करेंगे। HCF क्या होता है? HCF होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है इसमें से? अब हम उसको सर्कल कर लेते हैं, एक है 2 और एक है 7। तो फिर हम 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि 14 आता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को, क्योंकि उसका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन था, हम भी अपने क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम की तरह वर्ड में टाइप करके उसे बता देंगे। हम कह देंगे 14 इज द लार्जेस्ट फैक्टर किसका? ऑफ 42 एंड 98। क्लियर बात? हमने कह दिया जी 14 जो हमारा आंसर निकला है वो ही लार्जेस्ट फैक्टर है इन दोनों साहिबों का। ये जो यहाँ पर आके चौड़े हुए बैठे थे कि बताएं जी हमारा लार्जेस्ट फैक्टर क्या हो सकता है, मैं देखता हूँ आप कैसे निकाल लेंगे। तो हमने निकाल के बता दिया कि भाई लो ये तुम्हारा लार्जेस्ट फैक्टर है, इसके अलावा और कोई लार्जेस्ट फैक्टर तुम्हारा नहीं है। ओके जी, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की बेटे स्टेटमेंट कुछ यूँ कही जाती है, अगर आप बुक में देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर शो भी कर रहा हूँ स्क्रीन पे। अनुषा नीड्स टू पैक 171 पेन, 63 pencils and 23 erasers into identical gift bags so that each item is equally distributed among the gift bags. Find the largest number of gift bags that can be packed, the number of each item in a gift bag. Okay. अब आप मेरी तरफ तवज्जो देंगे। हमारे पास उसने कहा कि अनुषा के पास कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर उनके पेन हैं, पेंसिल्स हैं और इरेजर्स हैं, जिनको उसने क्या करना है, बैग्स के अंदर पैक करना है, गिफ्ट पैक बनाने हैं, उसके गिफ्ट बैग्स के अंदर उनको पैक करना है। कहता है सबसे नंबर 1 पे हमें कहता है आप बताएं लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैग्स कितने होंगे। अगर इन तीनों चीज़ों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है हर बैग के अंदर, अब देखिए पेन तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद पेंसिल थोड़ी सी कम है, इरेजर्स उससे भी कम है। अब इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करना है कि हर किसी बैग के अंदर, अगर एक बैग में 10 पेंसिल हैं तो दूसरे में भी पेंसिल 10 ही हों, तीसरे में भी, चौथे में भी, जितने भी बैग्स बनेंगे। और अगर इन्हीं में एक में इरेजर्स 3 डालते हैं तो बाकी सारे बैग में भी 3 इरेजर्स ही होनी चाहिए। और अगर इसी तरह पेन की बात करते हैं तो अगर एक बैग के अंदर 20 पेन हैं तो फिर जितने बैग्स बनेंगे हर बैग के अंदर 20 पेन ही होने चाहिए। इसको कहेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सबसे पहले हमने निकाला लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग। लार्जेस्ट का जैसे ही वर्ड आ जाएगा हमारा माइंड HCF की तरफ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ। तो अब हमारे पास 3 ही चीज़ें थी, इरेजर्स 27 थी, 63 पेंसिल्स थी और 171 पेन्स थे हमारे पास। ओके, हम इन तीनों की फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं लार्जेस्ट है तो HCF, अगर वो कहता लोएस्ट या लीस्ट तो फिर हम उसको LCM की तरफ ले जाते। HCF में हमें जस्ट कॉमन फैक्टर्स चाहिए। कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं? ये नंबर्स आ रहे हैं 3 और 3, ये कॉमन आ रहे हैं। 3 एंड 3, 3 3 are 9। तो इसका मतलब वो कितने बैग्स बनाएगी इन चीज़ों के अनुसार? 9 टोटल बैग्स होंगे। नंबर ऑफ बैग्स इज़ 9 ऐसे बैग्स होंगे कि अगर उनके अंदर इन चीज़ों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो पूरी आ जाती हैं। अगर मैं बैग्स को 10 कर दूं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। क्या मतलब कि उसका मतलब एक 10 बैग जब बनाऊंगा तो अगर एक बैग के अंदर 3 इरेजर्स रख रहा हूं तो 9 बैग्स तक तो 3 इरेजर्स आ जाएंगे, लेकिन 10th बैग के लिए इरेजर हो सकता है 1 बच जाए या 2 बच जाए। तो इसका मतलब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। अगर 9 बैग्स होंगे तो ये चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अब थोड़े से परेशान हो रहे होंगे कि पता नहीं कैसे होंगी, किसमें कितनी चीज़ें होंगी। उसका आंसर अगले पार्ट में हम निकालते हैं। सेकंड पार्ट में वो हमसे कह रहा था द नंबर ऑफ ईच आइटम इन आ गिफ्ट बैग। हमने हर बैग के अंदर ईच आइटम बतानी है कि ये तो हमें पता चल गया कि 9 टोटल बैग्स बनने हैं, लेकिन इन 9 बैग्स के अंदर कौन सी चीज़ कितनी क्वान्टिटी में आएगी ये बताएं। पेन कितने आएंगे? सबसे पहले हमें इतना पता है कि टोटल पेन है जी 171।
टोटल पेंसिल्स कितनी हैं 63, टोटल इरेजर्स कितनी हैं 27, ये हमें पता है, इतनी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हमने बताना है कि हर बैग के अंदर पेन कितने आएंगे। बेटा इसकी बड़ी आसान बात होती है, आप टोटल वैल्यू को लेने के बाद जितने बैग्स बनाने हैं उतने बैग्स पे डिवाइड कर दें, तो वो क्या होगा, हर बैग की क्वांटिटी आ जाएगी। कितने टोटल बैग्स थे 9, तो अगर इसको मैं 9 से डिवाइड करूं तो ये हमारे पास बनेगा 9 1 is 9 एंड 9 9s are, ये 19 बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब हर बैग के अंदर कितने पेन आएंगे, 19 पेन हर बैग में आएंगे। आप लोग करके भी देख लें, तो 9 टाइम्स आप 19 बैग्स को पेन को इकट्ठा कर लें तो आपके पास 171 ही बनेगा। पेंसिल्स को भी क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स पर, 9 पर डिवाइड कर देंगे तो हर बैग में 7 पेंसिल्स आएंगे। सिमिलर इज द केस विद इरेजर्स, इट विल बी डिवाइडेड बाय 9 एंड वी विल गेट द आंसर 3। तो हर बैग के अंदर हम 3 इरेजर्स डालेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी डेली लाइफ में देखिए इनका इस्तेमाल है कि अगर हमें कह दिया जाए कि आपके पास ये कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल आप घर के अंदर जाते हैं, आपने वहाँ पर कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो आप क्या करेंगे, उन चीज़ों को जब डिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे आपने पैकेट्स बनाने होंगे। फॉर एग्जांपल आपके घर में जो है आपके पेरेंट्स हैं वो उम्रा करके आ जाते हैं, अल्लाह ताला सबको जो है वो हज करने की सादत नसीब फरमाए, आमीन कहें सारे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको करवाएंगे। और सपोज करें वो उम्रा करने गए, हज करने गए, जब वापस आए तो वो साथ में डेट्स लेकर आए, खजूरें लेकर आए। अब खजूरें हैं 4-5 किस्म की खजूरें आपके पास आ जाती हैं। आपके पेरेंट्स कहते हैं जी हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनका टोटल घर है 27, आपने क्या करना है, ये सारी खजूरें इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी हैं। तो कैसे करें, तो आप फिर क्या करेंगे कि आप 27 पैकेट्स बनाएंगे, हर किसी में पहले 4-4 खजूरें डाल के देखेंगे, फिर खजूरें बच जाएंगी, फिर किसी में 1 डाल रहे हैं, किसी में 2 डाल रहे हैं, किसी से निकाल रहे हैं, ये तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो आप जस्ट 1 मिनट के अंदर अपनी सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। वो कैलकुलेशन है कि आपकी, आप क्या करेंगे, उन जितनी खजूरें हैं जो जिस भी तरह की खजूरें हैं उनकी आप टोटल वैल्यू से ये निकालेंगे HCF, उसके आपको मिल जाएगा कि आपने पैकेट्स कितने बनाने हैं। तो आपके पेरेंट्स आपको ऑलरेडी बता देंगे कि 27 पैकेट्स बनाने हैं। कैसे करेंगे, हर किसी में कितनी डालनी है, इस तरह की जो खजूरें होंगी उसको जब डिवाइड करेंगे तो हर पैकेट के अंदर ये वाली 19 खजूर, ये अजवा खजूर है, ये मबरूम है, ये ईरानी खजूर है। ठीक है, तो ये जो भी खजूरें होंगी इस तरह से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बजाय इसके कि हम कभी डालें कभी निकालें, कभी डालें कभी निकालें। तो ये हमारे रियल लाइफ के अंदर क्वेश्चन जो हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है बेटे, आप लोगों ने इन क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इन क्वेश्चन का बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद नोट कर लें। तो अच्छे से आप लोगों ने अपने नोट्स बनाने हैं ताकि जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे, फाइनल एग्ज़ाम्स, उसमें आपके लिए आसानी हो सके। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।